तरह आपको तेज़ स्प्रे से जो इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद 10 मिनट के बाद फिर से वॉश करना है उस और H2O यानी वाटर से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब ये जो सॉल्ट है, ये जो अब प्लांट की लीव्स होती है उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लोरोफिल होता है, यानी ये जो रूट्स जो है पूरे पॉटिंग मिक्स में फैली हुई है, तो उस वक्त क्या करना आता है हमें, इसका जो टॉप की 2 इंच की दोस्तों यहाँ मुंबई में तूफान आया हुआ है। 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ बारिश हो रही है, जिसमें मेरे प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो अब मैं आगे इनको ऐसा क्या करूँगा कि ये डैमेज रिकवर हो जाए और ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखे। तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मुझसे कुछ हफ्ते पहले यहाँ मुंबई में तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही थी और तूफ़ानी बारिश भी हो रही थी। बारिश तो फ़िलहाल कंटिन्यू हो ही रही है कुछ महीनों से। तो दोस्तों उन तूफ़ानी हवाओं में मेरे प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो मैंने उसको किस तरह रिकवर किया कि देखिए इनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हो ही रही है। तो वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जब भी देखिए तेज़ तूफ़ानी हवाएं या तेज़ तूफ़ानी बारिश होती है तो वो अपने साथ साथ जो है सॉल्ट लाती है। यानी मैं साइंटिफिकली अगर आपसे कहूँ, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में इन हवाओं में, इन बारिश में अपने साथ आता है और वो सोडियम कार्बोनेट बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब ये जो सॉल्ट है, ये जो अब प्लांट की लीव्स होती है उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लोरोफिल होता है, यानी ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उनको डैमेज करता है और प्लांट की लीफ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता येलो, ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद फंगस आया है और हम भर भर के फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। लेकिन दोस्तों डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, वो लीव्स जो है वो रिकवर नहीं होती। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसका सबसे आसान और सिंपल तरीका है। साइक्लोन या तेज़ तूफ़ानी बारिश आके जाए तो हमें क्या करना होता है, अपने प्लांट्स को, जो हमारा ये टैप वाटर होता है, उससे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना होता है। देखिए जैसा ये मैं भी कर रहा हूँ, इसी तरह आपको तेज़ स्प्रे से जो इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद 10 मिनट के बाद फिर से वॉश करना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको फिर वॉश करना है और घंटे के बाद चौथी बार आपको फिर अच्छे से इस तरह वॉश करना है। ये 4 बार वॉश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस पे जितना भी सॉल्ट वगैरह, ये 1-2 बार में जो है इतना वॉश नहीं होता। 3 से 4 बार अगर आप वॉश करोगे तो पूरा टोटली वॉश हो जाता है। हमारे प्लांट जो है ये उस सॉल्ट के जो रिएक्शन से बच जाते हैं। और आप चाहे तो इसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं जो मैंने किया था कि उसी दिन मैंने शाम के वक्त फंगीसाइड का स्प्रे किया था और नेक्स्ट डे जो है इसको सिस्टमैटिक पेस्टिसाइड का स्प्रे किया था, जिसके बाद जो है ये प्लांट जो है अपनी ग्रोथ आपके सामने देखिए, इनकी हेल्दी ग्रोथ हो ही रही है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और उन पे ये लीव्स का जो क्लोरोफिल डैमेज होता है उसके बाद इनकी ग्रोथ टोटली रुक जाती है। तो दोस्तों एक और चीज़, ये तो हो गया लीव्स का। अब बात करेंगे इसका रूट ट्रीटमेंट की। तो पॉटिंग मिक्स का ट्रीटमेंट की फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी अगर आपका प्लांट कोई 2 से 3 साल पुराना है, यानी उसकी रूट्स जो है पूरे पॉटिंग मिक्स में फैली हुई है, टॉप की 2 इंच की जो पॉटिंग मिक्स होता है उसको निकालना होता है और 2 इंच की नई सॉइल की या पॉटिंग मिक्स की लेयर आपको रिफ़िल करनी होती है। वो भी सिर्फ इसलिए कि जो ये पुराने प्लांट होते हैं इनका वाटर अब्जॉर्प्शन और फर्टिलाइज़र अब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए करना है, वरना इतनी कोई रूट ट्रीटमेंट की इसकी ज़रूरत नहीं होती। और बहुत से कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, रूट में देते हैं फंगीसाइड वाटर के साथ में मिला के, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं करता बिकॉज मेरी जो गार्डनिंग है टोटली ऑर्गेनिक और बेनिफिशियल फंगस पे, बेनिफिशियल माइक्रोब्स पे होती है। अगर मैं इनको फंगीसाइड रूट में दे दूंगा तो वो भी है जो साथ साथ कील हो जाएंगे, तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। तो ठीक है दोस्तों, आप सबसे जो मेन चीज़ होती है वो देखिए इनकी लीव्स होती है, आपको इनको अच्छे से वॉश करना है, जैसा मैंने अभी बताया वही करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ, देखिए जैसा मेरा एक ये प्लांट है करवंदे का, ये मुझसे जो है रह गया था, पता नहीं कैसे मैंने इसको वॉश नहीं किया था। तो देखिए इसकी लीव्स पे ये डैमेज हो चुका है दोस्तों। मुझसे पता नहीं कैसे ये एक प्लांट जो है साइड में छत पे रखा था तो इसलिए छूट गया, इसके लिए इस पर डैमेज हो गया। तो अब जो है एक बार डैमेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस मैं रुका हूँ कि जब इसको न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जैसा आने लग जाएंगी, तब मैं इन सारी लीव्स को कट कर दूंगा ताकि उसका इफेक्ट इन न्यू ग्रोथ्स पे ना हो और न्यू ग्रोथ जो है वो हेल्दी ग्रो हो। तो देखा दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है। आप भी इस तरह, जब भी अगर आपके यहाँ पे तेज़ तूफ़ानी बारिश आए या तेज़ हवाएं चले, तो आप इस तरह उस प्लांट को अच्छे से वॉश कर लीजिए, जो मैंने बताया सारी चीज़ें कर लीजिए, तो आपके प्लांट भी जो है अपनी ग्रोथ नहीं रोकेंगे और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं इनमें
फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है आपके जैसा प्लांट होगा वो अपनी ब्लूमिंग करता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप भी गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग।